गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे सपनों का भारत में आज मैं कुछ कहने जा रही हूँ। इसमें मेरी भूमिका है। मानव जीवन का सफर सपनों से शुरू होता है। हम सभी के पास विभिन्न प्रकार के आशाएं और सपने होते हैं, जिसमें हम अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं की कल्पना और आशाएं करते हैं। इन सपनों में हमारे देश के सभी आपस की दुनिया को बहुत सी इच्छा होती है। कोशिश करते हैं कि वो मेरे सपना पूरा हो, और जिसमें मैं देश नए और उत्तम प्रकार से देश का विकास करना चाहती हूँ। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे सपनों के भारत में मेरी भूमिका व्यापक है। मैं एक सामाजिक सुधार और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करता हूँ। मैं विद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षा को प्रोत्साहित करता हूँ ताकि हर व्यक्ति को उच्च शिक्षा की सुविधा हो। मैं समाज में अशिक्षा, बेरोजगारी और गरीबी के खिलाफ लड़ता हूँ। मेरे सपना है कि हर व्यक्ति को उचित रोजगार मिले और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। मैं वन्य जीवों के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए उत्तरदायित्व हूँ। मेरा यह उद्देश्य है कि हम सभी आपस में मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो समृद्धि और समाजवादी हो। मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और यह करना मेरा कर्तव्य है। अपने सपनों को हासिल करने के लिए मैं अपना पूरा समय दूंगा और मेरे सपनों के भारत में मेरी सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करता रहूंगा। थैंक यू। मेरे सपनों के भारत में मेरी भूमिका। मैं भारत के निवासी हूँ। मुझे अपने देश पर गर्व है। मैं अपने सपनों में एक महान देश की कल्पना करती हूँ। मैं सपनों का भारत ऐसा होगा जिसमें सब देशवासी सुख शांति से रह सकेंगे। यह भारत प्राचीन गौरवशाली भारत के समान होगा। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। वर्तमान समय में भारत निर्धनता के दौर से गुजर रहा है। हम विदेशी आर्थिक सहायता पर आश्रित हैं। हम उस भारत की कल्पना करती हूँ जिसमें अधिक संप्रभुता की हमारा जीवन वृद्धि हो तथा हम किसी देश के आगे हाथ ना फैलाएं। भारत संस्कृति एवं आर्थिक दृष्टि से विश्व का मार्गदर्शक रहा। हमारे नालंदा एवं तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में 427 ईस्वी से 1197 तक उच्च शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहा। तक्षशिला बुद्ध शिक्षा का प्रारंभिक केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित प्रमुख बुद्ध शिक्षा का केंद्र रहा, जो कि यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ाई करते थे। आज हम विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करने में गौरव अनुभव करते हैं। मैं ऐसे भारत की कल्पना करती हूँ जिसमें हम एक बार पुनः संस्कृति एवं आत्मिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व कर सकेंगे। हमारी संस्कृति विश्व में श्रेष्ठ संस्कृति है। हम अपना महत्व पुनः स्थापित करना होगा। मैं एक ऐसा भारत की कल्पना करती हूँ जहाँ सांप्रदायिक एकता स्थापित होगी। सभी धर्म एवं सभ्यता के आगे आपस में मिलजुल कर रह सकेंगे। माय नेम इज विनोद कुमार पंडित। आज मैं मेरे सपनों के भारत में मेरी भूमिका का निबंध बोलने जा रहा हूँ। मेरे सपनों के भारत में मेरी भूमिका व्यापक है। मैं एक सामाजिक सुधार और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करता हूँ। मैं विद्यार्थी और कॉलेजों में शिक्षा को प्रोत्साहन करता हूँ ताकि हर व्यक्ति को उच्च शिक्षा की सुविधा हो। मैं समाज में अशिक्षा, बेरोजगारी और गरीबी के खिलाफ लड़ता हूँ। मेरा सपना है कि हर व्यक्ति को उचित रोजगार मिले और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। वन्य जीवों को प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए भी उत्तरदायी हूँ। मेरा यह उद्देश्य है कि हम सभी आपस में मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो समृद्ध और समाजवादी हो। मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और अपने सपनों को हासिल करने के लिए अपना पूरा समय दूंगा। मेरे सपनों के भारत में सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करता हूँ। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे सपनों के भारत में मेरी भूमिका। भारत एक बहुभाषी और बहुधार्मिक समाज है जिसने पिछली शताब्दी में विभिन्न क्षेत्रों में स्थिर प्रगति की है। मेरे सपनों का भारत वह भारत है जो इससे भी अधिक तेजी से प्रगति करेगा और जल्द ही विकसित देश की सूची में शामिल होगा। मैं ऐसे भारत का सपना देखता हूं जहां नागरिक शिक्षित होगा और हर किसी को योग्य रोजगार को मौके मिल सकेंगे। शिक्षित और प्रतिभाशाली व्यक्तियों से भरे राष्ट्र के विकास को कोई रोक नहीं सकता। मेरे सपनों का भारत एक ऐसा भारत होगा जहां लोगों को उनकी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति और धार्मिक मुद्दों को दरकिनार करके कार्य करना राष्ट्र को मजबूत करने में काफी महत्वपूर्ण कदम होगा। भारत ने पिछले कुछ दशकों में औद्योगिक और राजनीतिक क्षेत्रों में कई सफलताएं प्राप्त की है। हालांकि यह विकास अभी भी अन्य देशों के विकास के समान नहीं है। मेरे सपनों का भारत तकनीकी क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में तेजी से प्रगति करेगा। भारत ने कुछ पिछले दशकों में विभिन्न प्रौद्योगिकी, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में बहुत विकास किया है।
मैं पूरी तरह से विकसित देश के रूप में भारत का सपना देखता हूं, जो न केवल उपयुक्त क्षेत्रों में उत्कृष्ट हासिल करेगा बल्कि अपनी संस्कृति विरासत को भी बरकरार रखेगा। देश में बहुत भ्रष्टाचार और इसकी दर हर दिन तेजी से बढ़ रही है। आम आदमी भ्रष्ट राजनेताओं के हाथों पीड़ित है, जो केवल अपने स्वार्थी उद्देश्यों को पूरा करने के रुचि में रखते हैं। मेरे सपनों का भारत भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। यह एक ऐसा देश होगा जहां लोगों की भलाई सरकार का एकमात्र एजेंडा होगा। धन्यवाद।